सुनता है, क्यों सुनेगा भाई तुम्हारी बात? ठेका लेके रखा है क्या तुम्हारे जीवन का? नहीं लेके रखा है। बातें उतनी ही बताओ लोगों को जितनी सामने वालों को जानने की जरूरत है। That's it. So hey everybody, hope आप सब ठीक होंगे। So the topic which I'm gonna talk about is this 60 rupees note. And you will be like कि ये 60 rupees की नोटबुक मेरा क्या ही कर लेगी? But it can change your whole life and perspective of your own life. समझे नहीं? Let me tell you कि we all are living in the era of social media, जहाँ पे हमें दूसरों से interact करना, socialize होना सिखाया जाता है ना? हमारे पास सबके लिए टाइम है, सबको देने के लिए टाइम है, हम सबको देते भी हैं, ऐसा नहीं है। सबसे कनेक्ट होने के चक्कर में हम खुद से कहीं ना कहीं डिस्कनेक्ट होते जा रहे हैं। हमारे पास जो टाइम बचता है, अगर आप 9 to 5 जॉब करते हो तो उसमें से आपके 16 घंटे सोने और 9 to 5 जॉब में चले जाते हैं। उसके बाद जो समय बचता है वो अपने फैमिली को भी देना है, सबको देना है। बट जो उनमें से भी इतना सब कुछ करने के बाद भी जो 4 घंटा बचता है उसमें हम क्या करते हैं? बैठ के जस्ट स्क्रॉल करते हैं। ठीक है, यही टाइम पे अगर आप सोचो आपके पास सोशल मीडिया नहीं होता तो आप क्या करते? खुद से पूछो। ठीक है, तुम्हारे पास सब चीज़ के लिए टाइम है। तुम्हारे पास दूसरों की बकवास सुनने के लिए, दूसरों की गॉसिप करने और सुनने के लिए बहुत टाइम है, दूसरों से कनेक्ट होने का बहुत टाइम है, लेकिन खुद के साथ बैठने का टाइम नहीं है। तुम 2-2 घंटे किसी की दिनचर्या देखने में गुजार देते हो, लेकिन अपनी दिनचर्या बनाने में 10 मिनट भी नहीं इन्वेस्ट करना चाहते। ऐसे लाइफ बनेगी तुम्हारी, ऐसा तुम शायद सक्सेसफुल हो जाओ, है ना? कि हम दूसरे की लाइफ देखते हैं कि वाह यार ये तो इतना रिच हो गया, ये तो व्लॉगिंग करके इतना पैसा कमा लिया, ये तो एंटरप्रेन्योर बन के इतना पैसा कमा लिया। तुम सिर्फ और सिर्फ एक ऑडियंस के रूप में बैठे ही रह जाओगे अगर तुमने अभी एक्शंस नहीं लिए। एंड मुझे पता है कि तुम अभी भी इसके बाद भी एक्शंस लेने नहीं वाले हो। इस जनरेशन के पास बस खुद के पास बैठने के लिए टाइम नहीं है, बाकी वो दुनिया के हर इंसान के साथ बैठने के लिए रेडी है, और वो बैठता भी है जिसके साथ वो चाहता है। पर खुद के साथ कभी बैठना ही नहीं चाहा ना उसने, तो कहाँ से बैठ पाएगा? खुद के साथ बैठो, लिखो, अपनी इनसिक्योरिटीज के बारे में पता करो, क्या चीज़ है जो तुम्हें ट्रिगर करती है। बैठो ना, खाली टाइम पे निकालो ना अपने लिए समय। सबकी बातें सुनने के लिए रेडी रहते हो तुम। एक एक इंसान को जो तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट है उन सब के बारे में तुम जानते हो, पर जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है तुम्हारे लिए वो है तुम्हारा खुद का सेल्फ। उसके बारे में तुम्हें क्या पता है? नथिंग, एब्सोल्युटली नथिंग। तुम्हें पूछा जाएगा कि तुम्हें क्या चीज़ ट्रिगर करती है तो तुम नहीं बता पाओगे। तुम्हें पूछा जाएगा कि तुम क्यों ओवरथिंक कर रहे हो, क्यों उस चीज़ से हील नहीं कर पा रहे हो, क्यों उस ट्रॉमा से निकल नहीं पा रहे हो, तुम नहीं जवाब दे पाओगे। बिकॉज तुमने कभी बैठा ही नहीं ना, अपने साथ टाइम निकाला ही नहीं। भाई बैठो, खुद के साथ टाइम निकालो, बैठो और चीज़ें पता करो। जो तुम कंफ्यूज घूमते हो ना, ये नहीं घूमोगे। तुम्हारे बारे में ही तुमसे कोई पूछ लिया तो कितनी शर्म की बात है कि तुम बता ही नहीं पाओगे कि तुम्हारे बारे में तुम्हें क्या पता है। आज के जनरेशन में मैंने जितने भी लोगों को देखा है, इवन मेरे खुद के फ्रेंड्स भी, मैं उनसे पूछती हूँ उनका विजन क्या है, तुम्हें क्या चीज़ पसंद है, तुम अपने बारे में बताओ, अपने आप को इंट्रोड्यूस करो। दे आर नॉट एबल टू डू दैट बिकॉज कभी खुद के साथ बैठा नहीं। खुद की इनसिक्योरिटीज, क्या चीज़ उन्हें ट्रिगर करती है, क्या चीज़ वो पसंद करते हैं, क्या चीज़ उनकी हॉबीज़ है, कभी उसमें टाइम इन्वेस्ट किया ही नहीं ना। स्क्रॉल करते रह गए, बस दूसरों के जीवन देखते रह गए, दूसरों का दिनचर्या देखते रह गए, तो कहाँ से हो पाएगा? बैठो खुद के साथ, कंफ्यूज्ड नहीं घूमोगे अगर बैठ गए हो। एंड फिर बोलते हैं कि मैं तो हील ही नहीं कर पा रहा हूँ, मैं तो हील हो ही नहीं पा रहा हूँ अपने ट्रॉमा से, उसकी याद मुझे सताते रहती है, उसको भूल नहीं पा रहा हूँ। कहाँ से होगा जब स्क्रॉल करते रहोगे? क्या सोचते हो? स्क्रॉल करते रहने से चीज़ें इतनी आसान हो जाती है कि अगर ऐसा होना होता ना, आज हर स्क्रॉल करने वाला बंदा ना मेंटली बहुत स्टेबल होता। बहुत फाइनेंशियली का तो मैं गारंटी नहीं दे सकती, पर मेंटली बहुत स्टेबल हो सकता है ना। बट ऐसा नहीं है। एंड तुमने कभी इनर सेल्फ से पूछा है कि उसको क्या चाहिए, क्या नहीं चाहिए, क्या चाहिए? उस चीज़ में कभी बाउंड्री बनाई है? नहीं बनाई है। बस दूसरों को इम्प्रेस करने के पीछे भागते रहे, अपने लिए थोड़ी जिया, दूसरों के पीछे अपना जीवन दांव पे लगा दिया। एंड यू नो व्हाट, अभी भी बहुत टाइम है, अभी भी बहुत समय नहीं गया है। अगर अब तुम अभी से भी बैठ गए ना, अभी से भी सीरियस हो गए ना अपनी लाइफ के लिए, तो तुम बहुत जल्दी चीज़ें अचीव कर लोगे। एक इंसान को सक्सेसफुल होने में 5-10 मैक्सिमम 20 साल लग सकते हैं। एंड आई बेट यू कि इतने में तुम बहुत कुछ अचीव कर लोगे जो तुमने सोच के रखा है, या उससे ज़्यादा ही अचीव कर लोगे। बस तुम खुद के साथ बैठो तो कभी विजन बनाओ ना। तुम्हारा विजन बोर्ड ही नहीं है, चलो बोर्ड ठीक है छोड़ो,
विजन क्या है तुम्हारा? विजन ही तुमको नहीं पता है। बैठो, खुद के साथ बैठो। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि जब तुम अपने आप से डिस्कनेक्ट हो जाते हो तो यहाँ पे एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक ये होता है कि ठीक है, तुम्हें तुम्हारी लाइफ के बारे में और तुम्हारे खुद के बारे में तो पता नहीं होता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली तुम्हें कोई साथी चाहिए रहता है जिससे तुम सब कुछ बता सको। लाइक कि मेरा दुख दर्द ये है, लाइक सबके जीवन में कुछ ना कुछ रहता ही है, प्रॉब्लम्स वगैरह जो भी है, तो तुम ढूंढोगे कि भाई मेरा कोई दुख दर्द सुन ले, है ना। किसी को सुनाने के पीछे दौड़ोगे कि भाई तू सुन ले, तू सुन ले। टू बी ऑनेस्ट, मत भागो किसी के पीछे, क्योंकि इस जनरेशन में या कभी भी लोगों के लिए तुम इतने इंपॉर्टेंट थे ही नहीं। वो तुम थे पागल जो तुम दूसरों को प्रायोरिटाइज करते थे। तुम्हें कोई प्रायोरिटाइज नहीं कर रहा है, ना तुम्हारा कोई बकवास सुनना चाहता है, ना तुम्हारा कोई दुख दर्द पीड़ा सुनना चाहता है। इसके लिए लोग नहीं बैठे हैं, लोग बहुत कुछ उखाड़ने के लिए आए हैं, ठीक है। तुम सोचते हो कि सब मेरे जैसे वेले हैं, अब तो तुम्हारे जैसे कोई वेला नहीं है, समझ में आई बात। तो किसी के पीछे मत भागो अपना दुख दर्द बताने के लिए। ये यहाँ लिखो ना, यहाँ लिखो, यहाँ चीजें सेफ रहेंगी, डर भी नहीं रहेगा तुम्हारी बात के लीक होने का, है ना। टेंशन फ्री रहोगे, लिखो उसमें, क्या प्रॉब्लम है। किसी को अगर दुख दर्द अपना सुनाने के पीछे भागोगे, भागते ही रह जाओगे और तुम्हें लगेगा कि यार ये अच्छा इंसान नहीं है, ये तो मेरी बात ही नहीं सुनता है। क्यों सुनेगा भाई तुम्हारी बात? ठेका लेके रखा है क्या तुम्हारे जीवन का? नहीं लेके रखा है। बातें उतनी ही बताओ लोगों को जितनी सामने वाले को जानने की जरूरत है। That's it. Most importantly, journaling is the most IMP thing you can ever do for saving yourself. खुद को बचाने के लिए जर्नलिंग तुम कर सकते हो, करो। एंड आज के समय में अगर तुम खुद के साथ बैठ रहे हो, खुद की सुन रहे हो, so that's the most luxurious thing you can ever have. That's all for the today. Bye bye.